मालवनी में वॉयलेंस काफ़ी ज़्यादा है और मैं ये चाहती हूँ कि वॉयलेंस कम हो जाए। वॉयलेंस कम होने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं फ़ाइनेंशियल जो होती है, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम, फ़ाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मालवनी में प्रॉब्लम है। फ़ाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वॉयलेंस बढ़ रहा है। तो मैं आज भी और पहले भी ऐसे लोगों के लिए फ्री सर्विस रखते हैं। हम लोग कोई उनसे चार्जेस नहीं लेते हैं। जो रामनवमी में भी जिनके लड़के बेगुनाह जो फंसे हुए थे, इवन उनकी जो जामीन का जो पैसा था 15,000, वो भी हमने भरा है। हमारी कमेटी ने मतलब मिल के भरा है, जिसमें जामा मस्जिद भी इन्वॉल्व थी, कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, असलम शेख इन्वॉल्व थे। तो हम लोग ने सब एक यूनिटी बना के उन बच्चों के लिए काम किया और बेगुनाह थे इसके लिए काम किया और निकाला। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दिनांक 7 मई 2023 रविवार मलाड मालवानी गेट नंबर 3 में बीएनबी लॉ फर्म का भव्य उद्घाटन पूर्व मंत्री एमएलए असलम शेख के हाथों से हुआ। एडवोकेट रफीक गोरी और एडवोकेट अफीन पठान गोरी के ऑफिस के भव्य उद्घाटन में बड़ी तादाद में लोग आए और उनको बधाइयां दी, गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की यह रिपोर्ट। खिलाओ भाई को। अरे नहीं नहीं अरे अरे ये अपनी ये अपनी बिटिया को खिलाओ पहले, ठीक है? ये खिलाओ। फ्री में तो क्या होगा? खिलाओ भाई बेटी ना भाई बी आलम पठान, पूरा नाम याद है मेरे। बी आलम पठान है ना? अरे अभी चलिए वहाँ चलिए बाहर आप। रफीक रफीक 1 मिनट में आई। ओके रफीक भाई सर इधर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज मालवनी गेट नंबर 3 जहां पर बीएनबी लॉ फर्म का ग्रैंड ओपनिंग था, जहां पर एमएलए पूर्व मंत्री असलम शेख जी आए थे। उन्होंने रिबन काटा और उद्घाटन किया। हमारे साथ अफीन पठान गोरी आइए हम उनसे बात करते हैं। अफीन जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। यहाँ पर ऑफिस का ग्रैंड ओपनिंग हुआ। यहाँ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से मालवनी क्षेत्र में आपके पास केस आते हैं और क्या कहना है आपको? यहाँ पे केस तो काफ़ी सारे, मालवनी में वॉयलेंस काफ़ी ज़्यादा है और मैं ये चाहती हूँ कि वॉयलेंस कम हो जाए। वॉयलेंस कम होने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं फ़ाइनेंशियल जो होती है, फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम, फ़ाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मालवनी में प्रॉब्लम है। फ़ाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वॉयलेंस बढ़ रहा है। तो मैं ये कहूँगी सबको कि अपने बच्चों को एजुकेट करें। एजुकेशन मिलेगी तो बच्चे काफ़ी आगे जाएंगे और वॉयलेंस कम होगा। आपके ऑफिस में घरेलू जो हिंसा होती है उसको ऐसे केस कितने आते हैं आपके? महीने भर में कम से कम 100 केस आते हैं, महीने भर में। तो आप मानते हैं कि ये जो इतना जो घरेलू मामला और घरेलू वायलेंस होता है, ये सब एजुकेशन की कमी को लेकर होता है? ऑब्वियसली एजुकेशन की कमी को लेके होता है। 2 लोग एजुकेटेड नहीं हैं, शादी कर लेते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेट अपने बच्चों को किया ही जाए। काफ़ी सारे सोर्सेज है जहाँ से बच्चे एजुकेट हो सकते हैं। तो मैं सबसे ये कहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दें, प्लीज़। अच्छा, जो आपके पास जो गरीब आते जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एडवोकेट की फीस, उस केस को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो मतलब जेन्युइन, जिनके ऊपर जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, जो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, हम उनकी हेल्प करते हैं। जो हैबिचुअल क्रिमिनल है हम उनकी हेल्प नहीं करते हैं। जो जिन्होंने कोई क्राइम ही नहीं किया है, जिनका कोई किसी क्राइम से कोई संबंध नहीं था, हम उनकी मदद करते हैं। और हम फर्स्ट टाइम क्रिमिनल की भी मदद करते हैं। जो फर्स्ट टाइम क्राइम करता है, ठीक है, लेकिन बार बार हम उसके लिए फ्री नहीं कर सकते। अगर हर बार करेंगे तो हर बार वो क्राइम करेगा। मेरा विधायक असलम शेख जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने 10 से 12 साल तक का प्रयत्न किया और यहाँ से अभी लगून रोड से लेकर इन्फिनिटी मॉल तक के लिए एक अच्छा एक फ्लाईओवर मालवनी की जनता को मिलेगा। मेरा ये कहना है कि जो असलम अंकल है, असलम शेख, ऑनरेबल असलम शेख सर,
वो उन्होंने ये पूरी जो मालवनी है, एक खाड़ी से उन्होंने ये मालवनी को एक नई रंग दी है, एक नया लुक दिया है, एक नया डेवलपमेंट जो हो रहा है मालवनी में, वो असलम शेख सर की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं भी आज छोटी सी बड़ी हुई हूँ इतनी बड़ी, और मुझे भी कहीं ना कहीं आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया। डेवलपमेंट उनकी वजह से ही मालवनी में आई है। और जो एक लगून रोड का कर रहे हैं, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम रिक्शे से नहीं जा सकते, हम बाइक से नहीं जा सकते, तो कॉलेज पहुंचने में लेट, ऑफिस पहुंचने में लेट, जिसकी वजह से कॉलेज में डांट, सैलरी डिडक्शन। तो वो रोड जो है वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हमको सपोर्ट करेगा। तो असलम अंकल सर जो है, उनकी तो हर चीज़ अच्छी होती है, उनकी तो कोई चीज़ों को कोई ना ही नहीं बोल सकता है। तो ही इज़ अ जीनियस, ही इज़ अ सुपरमैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात। एडवोकेट रफीक कोरी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है BNB लॉ फर्म में। आज आपका ग्रैंड ओपनिंग था, एमएलए असलम शेख जी यहाँ पर आए थे। आप ये ऑफिस से किस तरह जनता की सेवा करेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इसके पहले भी मालवनी 5 नंबर पुलिस स्टेशन के सामने जो ऑफिस था, वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत ऐसे काम किए जिससे हम लोग का फर्म जो है BNB लॉ फर्म सुर्खियों में रहा है। अच्छे कामों के लिए सुर्खियों में रहा है। जैसे बहुत से काम है जिसमें से एक काम, अगर रामनवमी वाली राइड्स भी पकड़ेंगे तो वो भी उसमें काम में आता है। तो अभी हम लोग ने थोड़ा आगे शिफ्ट किया है ऑफिस को अपने, क्योंकि वो बहुत छोटा पड़ रहा था, इसलिए हम लोग ने बड़ा ऑफिस लिया। एडवोकेट रफीक कोरी जी, जो बच्चे एडवोकेट कर रहे, LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या एडवाइस, क्या सजेशन देना चाहिए? मैं तो पूरी मालवनी की जनता को एडवाइस ये देना चाहूँगा कि एजुकेशन पे फोकस करें। उनके माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, तो उससे बच्चा जो है गलत लाइन में नहीं जाएगा, नशा पानी नहीं करेगा। उसको सही और गलत का फ़र्क जब तक मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक वो सुधरेगा नहीं। तो मेरी सबसे ये विनती है पूरी मालवनीकर से, क्या आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देने का काम करें। एजुकेशन की आपने बात किया, आपको पता होगा कि जो इतिहास का जो सब्जेक्ट है उसमें से मुगलों का बहुत सी चेंजेस कर रहे हैं, इतिहास से निकाल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अभी देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ता है देश और जैसे जैसे गवर्नमेंट भी चेंज होती है, तो वैसे वैसे उनका व्यू जो है किताबों पे आता है, और चेंजेस भी ज़रूरी है। अगर पुरानी चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो जैसा चेंज आता है हमको वेलकम करना चाहिए। बहुत सारे गरीब बच्चे जिनके माँ बाप जो है ना केस नहीं लड़ सकते, अपने बच्चे को छुड़ा नहीं पाते, बच्चे किसी न किसी कारण से फंस जाते हैं और आगे वो अखराजात नहीं उठा पाते, वैसे लोगों के लिए क्या करें? हम लोग आज भी और पहले भी ऐसे लोगों के लिए फ्री सर्विस रखते हैं। हम लोग कोई उनसे चार्जेस नहीं लेते हैं। जो रामनवमी में भी जिनके लड़के बेगुनाह जो फंसे हुए थे, इवन उनकी जो जामीन का जो पैसा था 15,000, वो भी हमने भरा है। हमारी कमेटी ने मतलब मिल के भरा है, जिसमें जामा मस्जिद भी इन्वॉल्व थी, कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, असलम शेख इन्वॉल्व थे। तो हम लोग ने सब एक यूनिटी बना के उन बच्चों के लिए काम किया, और बेगुनाह थे इसके लिए काम किया और निकाला। वो हम फिर उसमें ये नहीं देखते कि धर्म जाति इसका ख्याल नहीं रखते। जो भी बेगुनाह इंसान है जो कानून के लिए हेल्प मांगना चाहता है, तो बिना धर्म बिना जात के हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। मेरा नाम अफीन पठान है, एडवोकेट अफीन पठान। अफीन पठान कोरी जी, आपका यहाँ पर ग्रैंड ऑफिस की ओपनिंग थी, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये ऑफिस ठीक है बहुत ज़्यादा ग्रैंड हुआ, लेकिन इसमें मैं चाहती हूँ कि केसेस काफ़ी कम आए, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो झगड़े लफड़े ये सब जो होते हैं उससे थोड़ा सा मैं वायलेंस के बहुत ज़्यादा खिलाफ़ हूँ। तो मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि बस कैसे भी करके ये वायलेंस ख़त्म हो जाए। हमें केसेस नहीं आएंगे वो चलेगा, बट वायलेंस ख़त्म हो जाए मालवनी में, इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो काफ़ी अच्छा होगा। टाइम पे जितने लोग क्या नाम अंदर गए थे, अभी जेल में थे, उसमें से कितने लोग छूटे और अभी कितने बाकी या सभी छूट गए, इस बारे में आप जरा खुलासा कीजिए। वो मैटर में जितने भी लोग अरेस्टेड थे सभी लोगों की जामीन हो चुकी है, और हम लोग जो है उनके आगे के जो चार्जशीट का काम होता है, जिसमें 169 का एक प्रोविज़न है, जब बेगुनाह जो कोई केस में आता है तो पुलिस के पास में पावर है उसका चार्जशीट में से नाम निकालने का। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं वो भी प्रयत्न कर रहे हैं क्या जो बेगुनाह है क्लियर कट जो कैमरा फुटेज के हिसाब से। हम लोग ने भी पुलिस स्टेशन में पत्र दिया है उसके लिए, तो आने वाले टाइम में शायद जो बेगुनाह उनका नाम भी निकल जाएगा उसमें से।
आखिर में मालवनी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं मालवनी की जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड करो। वो एजुकेट होगा तो कहीं ना कहीं उसकी पीढ़ी एक आगे बढ़ेगी, फाइनेंशियली भी बढ़ेगी और हर तरीके से बढ़ेगी। एजुकेशन ज़्यादा होना चाहिए तो एडवोकेट्स के काम कम होंगे, तो एजुकेशन होंगे लोगों के पास तो वो अच्छा काम करेंगे। और वो मतलब आज झगड़ा इसीलिए होता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस ही प्रॉब्लम है हर चीज़ की। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ऐसा टाइम था कि एजुकेशन के सोर्सेज नहीं थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, बट आज का टाइम है, आज हज़ारों ट्रस्ट आके खड़ी हैं लोगों की, बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि एजुकेशन अपने बच्चों को ज़रूर दें। तो दिन में आपके पास कितना डोमेस्टिक जो केसेस रहता है, घरेलू मामला, कितने आते हैं? काफ़ी, मतलब पर डे अगर मैं पकड़ूंगी सिर्फ मेरे ऑफिस में तो 3-4 लोग आते ही हैं। और कहीं ना कहीं यही होता है कि एजुकेशन नहीं होती है, ना लड़का एजुकेटेड है ना लड़की एजुकेटेड है। तो दोनों जब एजुकेटेड ही नहीं तो दोनों को कुछ पता ही नहीं क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।